शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार सुल्तानपुर में विधायक सीताराम वर्मा विधानसभा लंबुआ की कर कमल द्वारा 9 अक्टूबर को यूपी स्टेट स्वदेशी कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया गया था। लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं, मेले में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसका कारण मेले के बारे में प्रचार प्रसार न होना बताया जा रहा है। सूत्र की माने तो इस मेले का कहीं पर किसी क्षेत्र व नगर में जिस तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की मंशा है कि जनपद के हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों व अन्य के द्वारा निर्मित हुई वस्तुएं उन्हीं के गांव में, उन्हीं के शहर में विक्रय हो जाए और उन्हें 2 गुना मुनाफा भी मिल जाए, जिससे हमारा देश को स्वदेशी पूर्ण रूप से बनने में सहयोग मिल सके। इस संबंध में व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री सुशील त्रिपाठी से जानना चाहा कि मेले में भीड़ क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने बताया कि प्रचार प्रसार के अभाव के चलते हमें लगता है तभी भीड़ नहीं हो रही है। जब इस संबंध में उपायुक्त जिला उद्योग नेहा सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि भीड़ क्यों नहीं आ रही है, इसके लिए जानकारी की जाएगी। बढ़कर के एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अगर प्रचार प्रसार में कमी होगी तो उसे और तेजी लाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश उपाध्याय सुल्तानपुर से। यूपी टेड शो मेला सुल्तानपुर पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित है। इस मेले में लगभग 1 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल पर कुछ जगह मूज क्राफ्ट, कुछ स्थानों पे आंवले का अचार, कुछ स्थानों पे मुरब्बे का अचार, इस तरह से स्वदेशी स्वनिर्मित घर की बहनें और भाइयों ने निर्मित करके स्टॉल में सजाया है। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में भीड़ व ग्राहक स्टॉल पर सामान लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते उन स्टॉल लगाने वाले, स्वदेशी निर्मित करने वाले बहने भाई वो मायूस बैठे हैं। अभी हाल में ही भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मालूम किया कि आखिर भीड़ आ क्यों नहीं रही है। फिर पता चला कि सूत्रों के हवाले से कि इसका प्रचार प्रसार में अभाव हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे भीड़ नहीं पहुंच पा रही है। जबकि सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, योगी और मोदी जी की मंशा है कि ये कार्यक्रम ग्रामीण अंचल पे आयोजित हो और गांव में निर्मित होने वाले जो भी सामान है स्वदेशी, वो वहीं पे उसका क्रय करके विक्रय किया जा सके और उसका 2 गुना मुनाफा वहां के लोग पा सकें। लेकिन जब मैं इसके बारे में व्यापार मंडल के महामंत्री प्रदेश रविंद्र त्रिपाठी जी से बात हुई कि भीड़ क्यों नहीं आ रही है स्टॉलों पे, ये सामान विक्रय क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि संभवतः प्रचार प्रसार में कमी हुई है। फिर भास्कर ने इसके जिम्मेदार अधिकारी से बात की, उपायुक्त, जिला उद्योग उपायुक्त नेहा सिंह से। नेहा सिंह ने बताया कि प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं हुई है। मैंने विधिवत ई-रिक्शा से माइक लगवाकर प्रचार प्रसार करवाया है और भीड़ भी आ रही है। फिर मैंने उनसे पूछा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान भीड़ नहीं दिखी, तो उन्होंने बताया कि उस समय भीड़ नहीं रही होगी, हालांकि प्रचार प्रसार और अधिक करवाया जाएगा। हेलो, नमस्ते मैडम, राकेश उपाध्याय बोल रहे हैं दैनिक भास्कर से। हाँ हाँ नमस्कार जी, बता। ये कह रहा हूँ कि ये आपके यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है आपके नेतृत्व में, यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का। जी जी जी। भीड़ नहीं हो रही आपके यहाँ, क्या बात है? हो तो रही है भीड़, जितने लोग आ रहे हैं नहीं आ रही पब्लिक, उसमें हम लोग ने प्रचार प्रसार तो किया हुआ है और आज तो काफी भीड़ हुई थी, कल भी बिक्री हुई थी, कई लोग खरीद के गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, आज भी काफी बिक्री हुई थी। अब मैं जब गया था तो उस समय पब्लिक वहाँ नहीं थी, खरीदने वाले कोई नहीं दिख रहे थे, स्टॉल सभी स्टॉल लगभग खाली थे। अगर आप कहें तो मैं आपको वीडियो दे दूं। खाली थे स्टॉल? हाँ, स्टॉल सभी खाली थे, कोई किसी स्टॉल के सामने कोई ग्राहक नहीं दिखा। अच्छा, ग्राहक नहीं थे, स्टॉल वाले तो थे ना। हाँ, उस समय नहीं रहे होंगे जब आप गए होंगे। कितने बजे गए थे आप? मैं लगभग गया था 1-2 बजे। अच्छा अच्छा, 1-2 बजे तक तो हम यही लोग थे, ये क्या कहते हैं आपके चेयरमैन साहब वगैरह आए गए थे। चेयरमैन को तो मैं नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे 2-3 आगंतुक बैठे थे
और अच्छा। बाकी मैं उन लोगों से भी थोड़ा सा वो किया, हाँ बातचीत किया और हाँ कवरेज किया, तो हाँ हमें लग रहा है कि प्रचार प्रसार में कमी है। बाकी आप कह रहे हैं प्रचार प्रसार है और आ रहे हैं लोग, तो हाँ ठीक है, हाँ आपकी भी बात रखी जाएगी। नहीं, फोटोज वगैरह है हमारे पास, सब प्रचार भीड़ भी आई है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कहने का मतलब दो बातें हैं यहाँ पे। अब आपका ये मेले के कार्यक्रम का समय का निर्धारण क्या है? वही 11 बजे से है, और 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक, 5-6 बजे तक रहते ही हैं लोग वहाँ पर। तो अब तो इस समय तो एकदम खाली पड़ा है, सन्नाटा पसरा है, कुछ है ही नहीं है। हाँ। अब हम लोग ने तो बोला इस है, समय हमको जो है, रात्रि में जैसे जो दूर वाले हैं वो मैं चले आपकी जाते बात हैं को रख धीरे देता धीरे। हूँ। आपके कहने का मतलब है कि कुछ लोग दूर से आते हैं स्टाल लगाने। हाँ एग्जैक्टली, वो तो और आते ये हैं बता देते हैं, और दूसरी वगैरह चीज से। ये बता देते हैं कि अगर प्रचार प्रसार में कमी है तो मैं प्रचार प्रसार और करवा दूंगी, उसमें क्या है, यही ना? नहीं, प्रचार प्रसार हो रहा है, मैं आपको ऑडियो भेज रही हूँ। प्रचार प्रसार लगातार, क्या कहते हैं, गाड़ी पूरी मूव हो रही, रिक्शा लेकर, रिक्शा लेकर, वो जो हम लोग का ऑडियो बना हुआ है ना, प्रचार प्रसार कल भी होता, आज भी प्रचार गाड़ी प्रसार का भी। कुछ न कुछ तो वो होना चाहिए ना, उसका मतलब क्या? आशय होना चाहिए कि प्रचार प्रसार का कुछ मतलब उसका फल निकलना चाहिए ना, कि फल तो हाँ निकलना। देखिए ये प्रचार तो आप प्रसार भी हो रहा है सोच तो रहे भीड़ हैं, भी तो हम बहुत भी आ रही सोच रहे है। हैं कि प्रचार प्रसार का फल निकलना चाहिए। हाँ। अब नहीं निकला। अब हमने तो प्रचार प्रसार अपने स्तर से बहुत स्तर करा है। पूरे ही रिक्शा मैंने अलग अलग जगह पर वो घुमवाया है, और उसको जो ऑडियो हमारे यहाँ से चल रहा है स्वदेशी मेले का, वो करवाया है। बाकी प्रेस विज्ञप्ति हम डेली उसकी निकलवाते हैं। नहीं प्रेस विज्ञप्ति निकलवाना अलग विषय है, वो आप जो निकलवाओगी अब वो तो बताइए, आपका प्रचार निकलेगा। प्रसार आप लोग लेकिन भी कोई करिए आदमी थोड़ा अपने जाएगा स्तर से आपके इसको। कैंप में, कोई रिपोर्टर जाएगा कैंप में और ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा, तो वो देखेगा ना जो वास्तव में वहाँ पे होगा। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, हमें लगा कि भीड़ नहीं है, और मुझे मेरे वीडियो में, मेरे और फोटो में भीड़ नहीं है, तो मैं तभी आपसे वर्जन ले रहा हूँ। अच्छा। और बाकी ठीक है, आप बोल रही हैं पता नहीं, जो तो आप आपकी टाइम भी बता रहे बात को टाइम रख पे लिया मैं खुद ही जाएगा। वहाँ पर थी, और उसमें भीड़ तो अच्छी खासी थी। जब आप जो टाइम बता रहे हैं उस टाइम पे भीड़ भी अच्छी खासी थी, और मैं खुद ही वहाँ पर। मैडम मेरा वीडियो और मेरा वो क्या कहते हैं फोटो, तो हमें उम्मीद है कि वो गलत नहीं बताना चाहिए। अब हम भी आपको फोटो भेज दे रहे हैं, आप खुद देख लीजिए ना उसको। आपकी फोटो अलग है, मेरी फोटो ग्राउंड रिपोर्टिंग है। आपकी फोटो कार्यक्रम की है कि आप कार्यक्रम कैसे कर रहे हो, कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कितने लोगों को इकट्ठा करके आपने फोटो खींची, ये आपकी विषय है। लेकिन मेरा विषय है कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो मौके पे मिलेगा हम वही तो फोटो करेंगे। तो सर देखिए, एक तो प्रिंट माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैंने अपना प्रेस विज्ञप्ति दे रखी है। बाकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब जगह वो ई रिक्शा वगैरह संचालित कर रखा है, कि वो जगह जगह जाकर अपना वो ऑडियो बता रहा है कि मतलब ये होना चाहिए। और कोई माध्यम हो तो बता दीजिए, मैं उस माध्यम से करा दूं प्रचार प्रसार। आपके द्वारा प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप लोग के द्वारा बताया गया है कि ये चीजें जो है इसका प्रचार प्रसार करें। ठीक, बता देते हैं। ठीक मैडम, ओके, नमस्ते। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।